इतनी बात के ऊपर मंत्री जी बिफर गए। उन्होंने एकदम मुझे अपमानित किया। जी। तो क्या बताएगा, बोले कब का सांसद है, बोले हमने कहा तुम कब के चोर मंत्री हो, लुटेरे मंत्री हैं, किसानों को लूट रहे हो जी। हैं, किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हो। पर अहंकार इस तरह उन्होंने एक मानस बना लिया कि बोले इनको हम पार्टी में नहीं रखते। उनने मेरी लोकसभा की टिकट काट दी, जबकि मैंने 5 साल बहुत अच्छी जनता को सेवाएं दी थी। जी सर, जैसे आपने 5 साल अपने बेहतरीन सेवाएं दी, आप ऐसा कह रहे हैं। आप उस समय भी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उसके परिणाम तो सकारात्मक नहीं रहे। नहीं, विधायक के रूप में जनता हमको फिर देखना चाहती है, जन समर्थन हमको मिल रहा है। ये तय हो गया है पार्टी की तरफ से कि आप ही को टिकट दिया जाएगा। पार्टी में जो दूसरी लिस्ट आई उसमें गौरव सिंह पारधी का नाम आया भारतीय जनता पार्टी के बाद। उसके बाद आपने जो है सदस्यता कांग्रेस के लिए पहली सदस्य ले लिया। आप यहाँ इस पार्टी में आए हैं, तो यहाँ पर जो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे थे या मान रहे थे, या अधिकांश जनता भी यही मान रही थी कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, अब उनकी नज़र में आप खटक रहे हैं, उन्हें आप बाहर ही लगते हैं, क्या कहेंगे? एक ये शिकायत रही कि वो उनसे संपर्क नहीं हो पाता, वो संपर्क क्षेत्र के बाहर रहते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि विधायक बनते हैं, तो आप कितने एक्सेसिबल रहेंगे, कितने जनता के बीच जाएंगे? देखो, हम तो ये पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। ये पुनरावृत्ति हुई, ये मानते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम नितेश उच्चबगले है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार माने जाने वाले कटंगी क्षेत्र क्रमांक 113 से बोध सिंह भगत जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। आपको बता दें इनके बारे में, तो ये 1983 में सबसे पहले सरपंच बने थे, वहाँ से इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और अब उन्होंने उसके बाद 2003 में विधायक बने और 2014 मोदी लहर में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सांसद के लिए टिकट दिया था और उस समय भी यहाँ जीते। उसके बाद कुछ क्लैशेस हुए और उसके बाद पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया और अब जब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, अब ऐसे में वहाँ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो आज हम इनसे ही खास बातचीत करेंगे। सर, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी में आने की क्या वजह रही आपकी? मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था जी। सांसद भी रहा हूँ वहाँ से मैं 2014 से 19 तक। जी। हम राजनीति में इसीलिए आए हैं कि हम जनहित के काम करें। जी। जनहित से जितने मुद्दे जुड़े हैं जी। उनको पूरा करना, उनका निराकरण करना, विकास के कार्य करना, जी। जनता की जो किसानों की मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। मेरे कार्यकाल में एक विषय नकली खाद, दवा, बीज का आया। जी। यशोदा कंपनी बीज विक्रेता कंपनी थी। उन्होंने हमारे ज़िले में जो बीज सप्लाई किया वो अंकुरित नहीं हुआ। जी। हजारों किसान उसमें प्रभावित हुए, जिसमें मैं भी एक किसान था। हमने उनकी शिकायत किया, लाइसेंस निरस्त करवाया कि गोरख धंधा ज़िले में, प्रदेश में नहीं चलना चाहिए। किसानों को शुद्ध बीज मिलना चाहिए, दवा मिलना चाहिए, सही खाद मिलना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में हमने उनकी लाइसेंस निरस्त करवाए। दुर्भाग्य कहिए, कृषि विभाग के मंत्री थे गौरीशंकर जी बिसेन, उन्होंने उसकी लाइसेंस कृषि विभाग से बहाल करा दी। मोदी जी का एक कार्यक्रम था मलाजखंड में, सरकार के 3 वर्ष, उनमें मुख्य उनका वो उद्देश्य ये था कि किसानों की आय दुगनी करना है। तो हमने अपनी स्पीच में बोला कि किसानों की आय तब दुगनी होगी जब उनको सही खाद, दवा, बीज, सिंचाई के उपलब्ध होगी तो, और सही उसकी उपज का मूल्य मिलेगा, उनकी आय निश्चित दुगनी हो जाएगी। हमको ये कमियां खामियां दूर करना होगा और इसी तहत हमने बोला कि पिछले बार यशोदा कंपनी का बीज अंकुरित नहीं हुआ था, जिसकी हमने शिकायत की थी, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कृषि विभाग ने उसको लाइसेंस बहाल कर दी। नहीं करना था, उसको दंडित करना था, ताकि इस गोरख धंधे में जो कंपनियां लगी है, जुड़ी है, उनको भी एक सबक मिलता। इतनी बात के ऊपर मंत्री जी बिफर गए। उन्होंने एकदम मुझे अपमानित किया। तो क्या बताएगा, बोले कब का सांसद है, बोले। अब जब आत्मसम्मान को कोई
चोट लगती है तो हमने भी उसका जवाब जो है उसी तरह दिया। हमने भी कहा तुम कब के चोर मंत्री हो, लुटेरे मंत्री हैं, किसानों को लूट रहे हो जी हैं, किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हो। बोले तुम सरकार के खिलाफ बोलते हो। हमने सरकार के खिलाफ नहीं, हम किसानों के हित में बोल रहे हैं। अब यदि विवेकशील मंत्री होता तो खड़े होकर कहता सांसद जी यदि कहीं उसकी लाइसेंस बहाल हुई है, बीच कहीं बट रहा है जी मैं उसकी जांच कराऊंगा। जी ठीक। तो इतनी बहस नहीं होती, पर अहंकार इस तरह उन्होंने एक मानस बना लिया कि बोले इनको हम पार्टी में नहीं रखते। उनने मेरी लोकसभा की टिकट काट दी, जबकि मैंने 5 साल बहुत अच्छी जनता को सेवाएं दी थी। जी सर, जैसे आपने 5 साल अपने बेहतरीन सेवाएं दी, आप ऐसा कह रहे हैं। आप उस समय भी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उसके परिणाम तो सकारात्मक नहीं रहे ना। उसका क्या कारण मानते हैं? न्याय के खिलाफ हमें लड़ना था। सुनो, लोगों ने राष्ट्रीयकृत पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया जी। हमको 49,000 वोट मिला जी। धन बल के आधार पर कुछ मशीनों में गड़बड़ी करके तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे जी। हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, अपेक्षित वोट नहीं मिले, लेकिन हमारा फर्ज बनता था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना जी। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हमने लड़ा, पार्टी से इस्तीफा दे के लड़ा जी। और आज जो उन्होंने जनता ने जो निर्णय लिया था जी। भारतीय जनता पार्टी सांसद को जो चुना, जिले में आज जनता पछता रही है। हमने गलत निर्णय लिया और उसी का परिणाम है कि आज विधायक के रूप में जनता हमको फिर देखना चाहती है। जी। जन समर्थन हमको मिल रहा है। ये तय हो गया है पार्टी की तरफ से कि आप ही को टिकट दिया जाएगा? अब वो तो घोषणा होने पे पता लग जाएगा। जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि जनता हमें विधायक के रूप में देखना चाहती है, पार्टी देख रही नहीं देख रही ये एक अलग चीज़ है। ये निर्णय लेना उनको है। अगर जनता देख रही है तो फिर पार्टी का सहारा क्यों लेना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है। कभी कभी निर्णय जनता के अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल हो जाते हैं। आजकल सब इस युग में सब खेल चल रहा है, धन बल, बाहुबल, पैसे का भी खेल चल रहा है। कई टिकटें पैसे में बेची जा रही हैं। सर, एक चीज़ ये देखी गई थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी लिस्ट आई उसमें गौरव सिंह पारधी का नाम आया भारतीय जनता पार्टी के बाद, उसके बाद आपने जो है सदस्यता कांग्रेस के लिए पहली सदस्य ले ली। उनकी सूची तो बाद में जारी हुई। जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने क्या इंस्पायर किया? जैसे दूसरी भी पार्टियां थी, सपा थी, बसपा थी और वो भी थी, तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों आपने चुनी? कांग्रेस की पार्टी इसलिए चुना कि जहां अपने को सम्मान मिलता है। जी। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। सम्मान से उनने हमको बुलाया। सुनो जी। हमने उनका आग्रह स्वीकार किया। तो अब अप्रोच किसके तरफ से पहली हुई थी, आपके तरफ से या कांग्रेस पार्टी से? दोनों तरफ से हुई। जी, पहली पहल रजामंदी तो दोनों की थी। जी, तो पहली पहल भी तो किसी ने की होगी। दोनों तरफ से पहल हुई। पहली किसी दोनों। अब उनको भी मालूम था कि एक अच्छा व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी है तिरस्कृत कर रही है, अनसुनी कर रही है उनकी मांगों को, उनकी बातों को। जी। तो उन्होंने हीरा चाहे धूल में पड़ा रहे, कहीं भी रहे। दूसरी पार्टियों से ऑफर नहीं आया? आया ना, सभी पार्टी से आया। जी। लेकिन हमने कांग्रेस को अच्छा समझा। जी। मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी का वो है वर्चस्व। जी, एक जी बताइए। कांग्रेस भाजपा। हाँ, वर्चस्व भाजपा का भी, कांग्रेस का। और सुनो, लेकिन सर एक चीज़ ये है, वर्चस्व है, जैसे कांग्रेस पार्टी जो है कि 2018 का चुनाव जीत गई विधानसभा, ठीक, उसके 20-15 महीने के बाद उनकी सरकार चली गई। हाँ, बड़े बड़े भूमाफियों ने, मिलावटखोरों ने, कमलनाथ जी ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में अच्छी नकेल कस दी थी भूमाफियाओं पर, मिलावटखोरों पर। तो वो पचा नहीं पाई इनकी सरकार को। धन बल के आधार पर सरकार गिरा दी गई। जी। जनादेश कांग्रेस के पक्ष में था। चोरी करके, उनके विधायक चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। जी सर, 15 महीने के कार्यकाल में कहते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन उपचुनाव हुए जून के महीने में 28 सीटों पर, लेकिन 19 सीटों पर तो कांग्रेस हार गई थी। देखो ऐसा है, सत्ता में बैठे हैं। हाँ, केंद्र में सत्ता में हैं। जी। तो लोगों ने यही समझा कि भी इन्हीं को जिताया जाए। जी। इनकी सरकार तो गिर इनको जनादेश दिए थे। जी। तो उस कारण से उनको उसका वो मिल गया जी, विजय श्री। जी, एक सवाल मेरे जहन में पहले से था, क्या भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई मनाने नहीं आया?
कि आप मत जाइए, आपने हमारे पार्टी को 30 से 35 साल दिए हैं, इतनी सेवा की। जो हमारे स्नेही थे जी उन्होंने तो हमसे कहा। जी, आपकी आला कमान से बात हुई यहाँ? जैसे नहीं हुई ना, सबसे बातें हुई, पर हमको ज़्यादा प्यार इसने यहाँ मिला, हम ये स्वीकार कर ली इनका आग्रह। जी, अब आप यहाँ इस पार्टी में आए हैं तो यहाँ पर जो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे थे या मान रहे थे, या अधिकांश जनता भी यही मान रही थी कि उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, अब उनकी नज़र में आप खटक रहे हैं, उन्हें आप बाहर ही लगते हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? देखो ऐसा है, पार्टी का निर्णय है, टिकट तो किसी एक को मिलेगी जी, और पार्टी जिसको भी उपयुक्त समझेगी, जी, ये अधिकार उनका है, पार्टी का है। जी, दावेदार तो कई हो सकते हैं, जी, कई चाहने वाले होते हैं, जी, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही दी जाएगी। तो पार्टी के मापदंड जो भी होगा उनका, जी, अब वो जिसे भी चुन ले। जी, जी, मैं और ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कटंगी से आप चुनाव लड़ने की मंशा है आपकी, तो कटंगी क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आपने एक्नॉलेज किया और जिसको आप रिजॉल्व करना चाहेंगे, उसको सही करना चाहेंगे? कटंगी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी, बहुत सारे विकास के काम करना है। अभी मैं इस अंचल में बैठा हूँ, ये गुड़ उत्पादक क्षेत्र है, सभी लोग गन्ना उत्पादक किसानों का कहना है कि यहाँ गुड़ की मंडी होना चाहिए। जी, एक आवागमन के साधन नहीं, बोनकट्टा का ब्रिज जो है जी, क्षतिग्रस्त है, जी, वो बनना चाहिए। यहाँ फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा वो है, जी, मैंगनीज का भी भंडार है, जी, तो मैंगनीज के भी कोई उद्योग धंधे लगना चाहिए। और मैं तो जब सांसद था, जी, बालाघाट ज़िले में सबसे पहले मैंने वो काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। 200 साल से ब्रॉडगेज का काम रुका पड़ा था, 200 साल से नेशनल हाईवे का काम रुका पड़ा था। हमने नागपुर, सिवनी, जबलपुर नेशनल हाईवे को स्वीकृति दिलाई, जी, फॉरेस्ट का क्लियरेंस दिलाए। हमने ब्रॉडगेज का काम, कटंगी तिरोड़ी लाइन 200 साल से रुकी पड़ी थी, सब इनका भूमि अधिग्रहण करवाए। जिनने ज़मीन दी उनकी नौकरी भी लगवाए हमने। दुर्भाग्य से भी 40 लोग रह गए हैं, जी, उनको अभी वर्तमान सांसद ने नहीं दिला पाया सरकार ने। जी, हमने गोंदिया, जबलपुर ब्रॉडगेज का काम रुका पड़ा था, लामता से लेकर के समनापुर से लेकर के जी, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करवाए। जब तक किसी भी ज़िले में यदि आवागमन के साधन उपलब्ध न हो, जी, तब तक कोई भी उद्योगपति यहाँ पर धंधा उद्योग नहीं लगाते। जी। अब ज़िले में हमारे आवागमन के नेशनल हाईवे बन गए हैं और हमारे ज़िले में ब्रॉडगेज बन गई। निश्चित यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे जिससे बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा। जी, मैंने यहाँ आम लोगों से भी काफ़ी बातचीत की। यहाँ पर जो है वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रहे टामलाल सहारे है, तो उनकी एक ये शिकायत रही कि वो उनसे संपर्क नहीं हो पाता, वो संपर्क क्षेत्र के बाहर रहते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि विधायक बनते हैं तो आप कितने एक्सेसिबल रहेंगे, कितने जनता के बीच जाएंगे? देखो, हम तो ये पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। ये पुनरावृत्ति हुई ये मानते हैं आप? अब देखो, जब जनता का वो है, मतलब ये जो सुनो, उनकी जितनी सामर्थ्य क्षमता थी उन्होंने उस हिसाब से काम किया। जी, और यदि कहीं जनता को कुछ ऐसी कमी महसूस होती है, हम वो कमी महसूस नहीं होने देंगे। जी, ठीक। तो यहाँ थे हमारे साथ बोध सिंह भगत जी, जो पहले सांसद रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब कांग्रेस पार्टी में आए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।